नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। हम सवाल उठाते हैं तो जवाब मांगे जाते हैं। आज का सवाल छोटा है लेकिन असर भारी है। क्या भारत का लोकतंत्र अब नियंत्रित लोकतंत्र में बदल गया है? इशारे पहले भी थे, संदेह जताए जा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। देश का चुनाव आयोग, जी हाँ, वही आयोग जिसे लोकतंत्र की निष्पक्षता की रीढ़ कहा जाता है, अब विपक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहा है। और हम हमलावर रवैये से सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब हमारा लोकतंत्र बस नाम का रह गया है? लोकतंत्र यानी जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लेकिन जब जनता का वोट चोरी हो जाए, जब विपक्षी नेताओं की आवाज दबा दी जाए, जब मीडिया की स्वतंत्रता घुटनों पर आ जाए और जब संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के इशारे पर चलने लगे, तो क्या यह लोकतंत्र बचा रह जाता है या फिर यह नियंत्रित लोकतंत्र बन जाता है? राजनीति शास्त्र कहता है नियंत्रित लोकतंत्र में चुनाव होते हैं लेकिन नतीजे पहले से तय होते हैं। जनता मतदान तो करती है लेकिन बदलाव की शक्ति उनसे छीन ली जाती है। सरकारें ऊपर से लोकतांत्रिक दिखती हैं लेकिन असली ताकत कुछ खास लोगों या समूहों के हाथों में केंद्रित होती है। और फिर जनता का मतदान एक औपचारिकता भर बनकर रह जाता है। मीडिया जो पहले लोकतंत्र का प्रहरी था, अब सरकार का प्रचारक बन जाता है। नागरिकों के अधिकार सरकार की सहमति पर निर्भर हो जाते हैं। आप वोट डालिए लेकिन फैसले हम करेंगे। तो क्या अब यही हो रहा है भारत में? राहुल गांधी ने 5 तरीकों से वोट चोरी की बात की। क्या चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया? क्या पारदर्शिता दिखाई? क्या जनता के विश्वास को बहाल करने की कोशिश की? नहीं, बल्कि उल्टा आयोग विपक्ष पर ही सवाल उठाने लगा। उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की बजाय खुद कटघरे से भाग निकला। लोकतंत्र के प्रहरी लोकतंत्र पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब सवाल है, क्या चुनाव करवा देना ही लोकतंत्र है? रूस में भी चुनाव होते हैं, पुतिन भी वोट से सत्ता में है, हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र की पहचान सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। और यह तभी संभव है जब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं निडर, निष्पक्ष और जवाबदेह हों। जब वे सिर्फ सत्ता की भाषा न बोलें बल्कि संविधान की भावना को जिए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वह अलग है। आज संसद, राज्यपाल, सीबीआई, ईडी, इनमें से कोई भी संस्था पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं दिख रही है। न्यायपालिका तक भी सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सत्ता के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि जो सत्ता की भाषा नहीं बोलेगा वो सत्ता के कोप का भाजन बनेगा। नौकरशाही, विश्वविद्यालयों के कुलपति, आयोग के अध्यक्ष, सभी के फैसले ऊपर के आदेश से संचालित होते नजर आते हैं। न्याय कहाँ है? स्वतंत्रता कहाँ है? लोकतंत्र कहाँ है? यह लोकतंत्र है या उसका एक भद्दा मुखौटा? आज जब कोई नेता सत्ता सवाल करता है तो उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। जब मीडिया सच्चाई दिखाती है तो उस पर मुकदमे चलाए जाते हैं। जब जनता आवाज उठाती है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो फिर किसके लिए यह लोकतंत्र है? क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां जनता सिर्फ एक बटन दबाने तक सीमित है, जहां जनप्रतिनिधि सिर्फ सत्ता का मुखपत्र बन गए हैं? जब चुनाव आयोग खुद एक पक्ष बन जाए, जब सुप्रीम कोर्ट तक बार बार चेतावनी दी जाती है, जब मीडिया बिकी हुई लगे, जब आम आदमी को डर लगे कि वो सवाल भी नहीं पूछ सकता, तो फिर समझ लीजिए लोकतंत्र अब नियंत्रण में है। और आज हालात ये हैं कि हर संस्था, हर मंच, हर आवाज सत्ता के लिए समर्पित दिखाई देती है। एक डर, एक चुप्पी जो पूरे देश पर छा चुकी है। ये वक्त है जब हमें पूछना होगा, क्या भारत अब एक नियंत्रित लोकतंत्र बन गया है? क्या अब लोग सिर्फ शो का हिस्सा बन गया है? हमें याद रखना होगा, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र सवाल करने की आजादी, सत्ता की जवाबदेही, संविधान की सर्वोच्चता, अगर ये सब नहीं है तो फिर जो है वो बस एक प्रायोजित लोकतंत्र है, एक निर्देशित तमाशा है। और यह तमाशा अगर रोकना है तो हमें जागना होगा, सवाल उठाने होंगे और सबसे पहले यह पूछना होगा, क्या हम सच में लोकतंत्र में जी रहे हैं? नमस्कार, जरा सोचिएगा।